हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पर स्टडी। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से लेके आई हूँ नए वोकैब्स, वो भी द हिंदू एडिटोरियल से। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि द हिंदू एडिटोरियल से वोकैबलरी लर्न करने के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि रोज़ जो एडिटोरियल आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में वो अप टू डेट होते हैं। मार्केट से हमें मार्केट से या कहीं से भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है और राइटर उससे पेन डाउन करते हैं न्यूज़पेपर में। तो जब भी आप नए वोकैब्स को याद करते हैं और जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आपको उसे याद करने में आसानी रहेगी और आपको वर्ड समझ आएंगे। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा वोकैब्स याद करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश पे कमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपको चीज़ें समझ आने लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई लाइन पढ़ते हैं या कुछ भी समझने की कोशिश करते हैं जो इंग्लिश में है, तो वो आपको इसलिए नहीं समझ में आती होगी क्योंकि आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा। इसीलिए दोस्तों, वोकैब को याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। अगर आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए डेली वीडियोस लाने में। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल में जो पहला वोकैब था वो था ट्रोव। इस वर्ड से काफ़ी लोग फेमिलियर होंगे, क्योंकि ये इतना टफ वर्ड नहीं है। ट्रोव मीन्स होता है कोश, मतलब खजाना आप जिसे कह सकते हैं। इसका मीनिंग है ट्रेजर ट्रोव, अ कलेक्शन ऑफ ट्रेजर और थिंग्स। दोस्तों, जो भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मात्रा में, जैसे खजाना जो होगा, अगर कोश भी होगा, वो कोई एक या दो या काउंटेबल टर्म में नहीं होगा, वो मेनली अनकाउंटेबल फॉर्म में ही रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा रहेगा। तो स्टोर ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में हो उसे हम ट्रोव कहते हैं। और आप दी गई पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे जो बॉक्स है वो पूरा गोल्ड कॉइन से भरा हुआ है, जैसा कि आप मेनली मूवी, फिल्म या टीवी में देखते होंगे। और दोस्तों, ट्रोव जो वर्ड है वो खजाने के साथ ही नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन के साथ भी यूज़ होता है, जैसे ट्रोव ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हर एक फील्ड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्फॉर्मेशन से ही सारी चीज़ें, सारे काम हो पाते हैं। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड वर्ड की तरफ, विच इज़ श्रिफ्ट। श्रिफ्ट का मतलब होता है फॉरगिवनेस गिवन बाय अ प्रीस्ट आफ्टर कन्फेशन। दोस्तों, जैसे हर एक रिलीजन का अपना अलग तरीका होता है माफ़ी मांगने का, या कह सकते हैं कि हिंदुओं में जनरली हम ये बिलीव करते हैं कि हमसे कोई पाप हो गया है तो हमें गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे हमारा पाप खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। वैसे ही क्रिश्चियन में श्रिफ्ट वर्ड, अगर आप क्रिश्चियन हैं या आपने किसी फ्रेंड जो आपके जो क्रिश्चियन हैं तो आप जानते होंगे, श्रिफ्ट वर्ड वो यूज़ करते हैं जब वो जाते हैं चर्च में माफ़ी मांगने के लिए इन फ्रंट ऑफ प्रीस्ट। आपने ये मूवी में देखा होगा, कई सारे मूवीज़ में। दोस्तों, जब जो क्रिश्चियंस होते हैं वो, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई पाप किया है या किसी को हर्ट किया है, तो वो जाके प्रिस्ट के सामने कन्फेस करते हैं, अपनी बताते हैं, और जब वो प्रिस्ट उन्हें माफ़ कर देता है दैट इज़ कॉल्ड श्रिफ्ट। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारी थर्ड वोकैब की तरफ, विच इज़ बाउट। आप देख सकते हैं कि ये इंसान कैसे सैड सा फेस लेके खड़ा है, ही इज़ इन जेल। और बाउट का जो मीनिंग है, अ पीरियड ऑफ समथिंग यूजुअली पेनफुल और अनप्लीजेंट। तो गलत काम करते वक्त तो इन्हें समझ नहीं आया होगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया है, लेकिन जब इन्हें जेल में जाना पड़ा है तो ये ऑफ कोर्स ये पीरियड ऑफ पेनफुल ही होगा। किसे जेल में जाना पसंद है, राइट? बाउट मीन्स होता है अ पीरियड ऑफ पेन कह सकते हैं, या पीरियड ऑफ इलनेस कहते हैं, इलनेस भी कह सकते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं, आई एम जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम अ बाउट ऑफ फ्लू। मतलब बाउट ऑफ फ्लू मतलब एक पीरियड ऑफ इलनेस। तो मतलब ये तो एक दौर होता है जब कोई इंसान बीमार पड़ता है 4-5 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, उससे भी ज़्यादा। तो एक होता है बाउट ऑफ फ्लू, बाउट ऑफ टाइफाइड एंड एनीथिंग। ओके, आई होप आपको ये वोकैब समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ वर्ड की तरफ, या फिर इसको आप प्रोटीजे ऐसे करके प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते हैं, आप इसको प्रोटेशे करके बोलना होगा। तो इसका बेसिकली हिंदी में मतलब होता है आश्रित, यानी किसी पे डिपेंड रहना।
मतलब जो प्रोटीज़े है इसी पे लोग डिपेंड रहते हैं। तो अ पर्सन गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ मोर प्रोमिनेंट पर्सन। सो बेसिकली जो प्रोटीज़े है ये लोगों को जो भी उसके अंदर काम कर रहा है वो उसको गाइड करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं किसी आपकी जॉब लग जाती है और आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो आप जो हैं वो होंगे प्रोटीज़े और जो आपको ट्रेनिंग देगा वो होगा ट्रेनर। तो मतलब बेसिकली जो ट्रेनिंग लेता है उसे प्रोटीज़े कहते हैं, ओके। सो दोस्तों आप इसका एग्जांपल सेंटेंस ले सकते हैं, ही नर्चर्ड द करियर ऑफ ऑल हिज प्रोटीजेज। यानी कि उसने अपने जितने भी उसके प्रोटीजे थे उन्होंने उसके करियर को अच्छे से बनाया, क्योंकि जो ट्रेनर होते हैं वो अपने प्रोटीजों को नया वर्क, नई चीज़ें, ये सब सिखाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे लास्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ स्वे। स्वे मतलब होता है बेसिकली इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। अ वेट और अथॉरिटी दैट इंक्लाइंस टू वन साइड। आप पिक्चर देख सकते हैं बराक ओबामा की, वह सच एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है। जब उनके जो स्पीच होते थे वो लोग काफ़ी पसंद करते थे, लोग उनकी पर्सनालिटी, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ को भी काफ़ी पसंद करते थे। और कुछ ऐसे हस्ती होते हैं जैसे आपको सारे प्रेसिडेंट के नाम नहीं पता होंगे, जो भी यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्हें आप सबका नाम आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो फेमस है, जिनकी पर्सनालिटी ज़्यादातर लोग लाइक करते हैं, उनके बारे में आपको पता होगा। तो इस तरह से उसे स्वे कहते हैं। सो द लॉयर ट्राई टू स्वे द ज्यूरी मीन्स कि जो लॉयर है उसने जो जजेस हैं उनको स्वे करने की कोशिश की, यानी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तो आपका पिक्चर में ये बराक ओबामा का इसलिए मैंने डाला है ताकि जब वो स्पीच देते थे तो वो लोगों को स्वे करते थे, यानी इन्फ्लुएंस करते थे। दोस्तों आई होप कि आज का वोकैब आपको एग्जाम्पल सेंटेंस से अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सेशन को एंड तक देखें। और दोस्तों अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स में लिंक को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।